हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जस्ट ब्लॉक प्रमुख सरदार नगर और समाज सेवी माननीय रामसूत्र यादव जी उपस्थित हैं। यादव जी, ये बताइए, बिहार में किसी शख्स ने मोदी जी के मां को गाली दे दिया, यह तो निंदनीय है ही। आपका इस पर क्या राय है सर? मैं घोर निंदा करता हूँ। किसी की माँ को गाली नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए भारत के सीमा के अंदर जितने लोग रहते हैं वो सभी एक समान हैं। भारत के संविधान में उनकी हैसियत एक है। कोई आर्थिक महाशक्ति बेशक हो, लेकिन भारत के अंदर सामाजिक न्याय और सम्मान में वो सभी के बराबर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को जिसने भी गाली दिया वो निंदा का पात्र है, उसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन ये बीजेपी के लोग हैं। सर, ये पॉलिटिकल मैटर बन चुका है पूरे देश में कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी माँ को गाली दिया, मंच से कहे। ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी अगर उनके गांव में सियार बोल दे तो उसको भी पॉलिटिकल मुद्दा बना लेते हैं जी। इसमें वो मास्टर है। जुमलाबाजी सीखना हो तो कोई उनसे सीखे। अब आपने प्रश्न कर दिया तब ये बात बोला हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देने वाला वाकई जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो राजद का कार्यकर्ता है या राजद के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं या किसी अन्य दल का लोग है या बिहार का किसान है, किसने गाली दिया ये अभी तय करना बाकी है। बीजेपी के लोग बहुत मास्टरमाइंड है। आरएसएस की प्लानिंग होती है ऐसी कि कांग्रेस की भीड़ में घुस करके और बीजेपी का आदमी गाली बक देता है। बसपा सपा की भीड़ में घुस करके बीजेपी का आदमी भाजपा के खिलाफ उत्तेजक शब्द बोल देता है। लोग सपा को बदनाम करने लगते हैं। और राजद की रैली में घुस करके आरएसएस का कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता, बजरंग दल का कार्यकर्ता कुछ ऐसी बात बोल देता है, लोग उस दल की निंदा करने लगते हैं, राजद की निंदा करने लगते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के लाल किले पर जब किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था तो एक शख्स ऐसा भी था जो खालिस्तानी झंडा लेकर के किसानों के बीच में आ गया था और वो लाल किले की प्राचीर तक चढ़ गया जहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसकी टीम और वो खालिस्तानी झंडा लेकर के लाल किले पर चढ़ गया। और उसके बाद मोदी जी को बहाना मिल गया कि ये खालिस्तानियों की आई गोदी मीडिया के झूठे एंकर जितने देशद्रोही हैं, बेईमान किस्म के, इन लोगों ने कहना शुरू किया कि ये किसान नहीं हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं, ये किसान नहीं हैं, खालिस्तानी आतंकवादी हैं। और जब बाद में जांच किया गया तो पाया गया वो मोदी का बहुत खास आदमी था। मोदी के साथ भी उसकी तस्वीर थी, अमित शाह के साथ भी उसकी तस्वीर थी, भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेताओं के बीच में वो खड़े होकर के अपना फोटो खिंचवाया था। बाद में पता चला कि वो सब बीजेपी की प्लानिंग थी किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। और कई बॉलीवुड के लोग भी किसानों को खालिस्तानी कहे थे, जिसके बदले में उनको देश के किसी कोने में किसी लेडीज सुरक्षा कर्मी का चाटा भी खाना पड़ा था। तो आप समझ गए होंगे, अकलमंदे इशारा काफ़ी, ऐसे लोगों का कितना नाम लूँ। अब रह गई बात, प्रधानमंत्री जी की माता को किसी ने गाली दे दिया और आज प्रधानमंत्री जी रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठकर उन्होंने सोनिया गांधी को कहा था कांग्रेस की विधवा या कांग्रेस विधवाओं की पार्टी, विधवा की पार्टी, कांग्रेस विधवा की पार्टी। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने वाले और इस देश के सबसे पढ़े लिखे विद्वान नेता को, जो आज विश्व में लोग कह रहे हैं कि वो भारत का नहीं विश्व का हीरो है, उसे इन्होंने पप्पू 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 कह करके बेइज्जत करवाया। ये गोदी मीडिया के बेईमान एंकरों ने करना शुरू किया, बेईमान चैनलों ने उसे पप्पू कहना आरंभ कर दिया।
अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मोदी जी बबुआ कहते थे। वो बबुआ हैं। वो उत्तर प्रदेश के जिस वक्त मोदी जी बबुआ कह रहे थे, उस वक्त अखिलेश यादव जी यूपी के पूर्व सीएम हो चुके थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत के जननायक हैं, देश के गरीबों, नौजवानों और पिछड़े दलितों, किसानों के आशा और उम्मीद हैं, देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन है। और उनको इन्होंने कहा था बबुआ, बबुआ और शहजादे। और इस समय मोदी और गोदी मीडिया के लोग उन्हें टोटी चोर तक कह करके और बेइज्जत कर रहे हैं देश में। आप अब और आगे बढ़िए, यही नहीं रुकना है। माननीय मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं सम्मानित तरीके से आपसे प्रश्न करता हूं कि जब मणिपुर में आदिवासी, दलित और पिछड़ों की बेटियां नंगी कर दी गई, द्रौपदी को महाभारत में नंगा किया जा रहा था तो कृष्ण ने नंगा होने से बचाया। ये वेद के अनुसार बोल रहा हूं। कृष्ण ने उसे नंगा होने से बचा लिया, वो नंगी नहीं हुई। लेकिन महाभारत हुआ और द्रौपदी के आंचल पर हाथ लगाने वालों के हाथ उखाड़ करके कुरुक्षेत्र में फेंक दिए गए। आपने देखा होगा मोदी जी, आप हस्तिनापुर नरेश की तरह दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। क्या आपको दिख नहीं रहा था? मणिपुर 1 वर्ष तक जला। देश के पिछड़े और दलितों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने जूते में पेशाब कर करके और जूते से उनको पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। आदमी का टट्टी तक लोगों ने खिलाने की कोशिश की मणिपुर के अंदर, और मणिपुर की बेटियों को सरेआम नंगा करके और सड़कों पर परेड कराया गया। वो भी भारत की बेटी थी, उसको भी भारत की किसी माँ ने जन्म दिया था। उस दिन आपके आंखों से आंसू नहीं आए? उसी दिन आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि मैं मणिपुर के दंगे को और इन नंगी हो रही बेटियों के नंगा होने का कोई विरोध नहीं कर पा रहा हूं, तो लो मैं देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी बहू बेटियां नंगी हुई थी, वो भी हमारी बहू बेटियां हैं, वो भी हमारी बहू बेटियां हैं। सूफिया कुरैशी को आपके पार्टी का मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर विराजमान एक आदमी आतंकवादियों का बहन कहा। प्रधानमंत्री जी, तो आप शाखा में गए थे क्या? शाखा में गए थे? कहाँ गए थे? सुन नहीं पाए? सो रहे थे? सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, जिसको शेरनी कह के सम्मानित करना चाहिए था। उसे आतंकवादियों का बहन कहने वाला वो आदमी आज भी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में बना हुआ है। और आपके लोग आए बेईमान गोदी मीडिया के एंकर उस मंत्री के बचाव में लगे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं मोदी जी की माँ को गाली दे दिया गया, मोदी जी की माँ को गाली दे दिया गया। अभी मुझे बहुत बातें बतानी है आपको। मोदी जी बतावें कि उन्होंने या उनके लोगों ने किसे बार बाला कहा था। मोदी जी बतावें कि इन्होंने इस देश के किस लड़की को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा था। मोदी जी बतावें कि इन्होंने किस नेता को महारानी एलिजाबेथ कहा था, इटली की महारानी कहा था। मोदी जी बतावें कि इस देश के संसद में किस कांग्रेसी सांसद के हंसने पर इन्होंने उसे सुपनखा जैसा मुंह फाड़कर हंसने वाली महिला बताया, जिसे सुपनखा कहा था। मोदी जी बतावें कि इस देश के अंदर वो कर्नाटक के अंदर उस व्यक्ति को अपना भाई कहा, रेवंत, तमन्ना रेवंत या कौन है भाई, उसका नाम मैं अच्छी तरह से नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का वो नेता है जिसके ऊपर कई 100 लड़कियों के साथ दुराचार करने का और यौन शोषण करने का आरोप है। और वो जब चुनाव लड़ रहा था तो उसके कंधे पर हाथ रख करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांग रहे थे कि इन्हें विजयी बना दीजिएगा। जिन बच्चियों के साथ उसने दुराचार किया था, क्या वो भारत की बेटी नहीं थी? शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को ये सब बातें कहने में। उन्होंने राजीव गांधी जी को
देश का गद्दार कहा था और ये भी कहा था कि सोनिया गांधी को ये सियासत और कुर्सी विरासत में मिली। मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव जी को विरासत में मिली। मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री बनकर के पाकिस्तान और चीन दोनों को सबक सिखाया था जो मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। इस तरह से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर घूम घूम करके आपने जो दूसरे की बेटियों को, दूसरे की बहुओं को, दूसरी माताओं को आपने कुछ कहा है प्रधानमंत्री जी, ऐसी ऐसी गालियां बक्की हैं जो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठकर किसी को शोभा नहीं देती है। और हम लोग शर्मसार होते हैं कि देश का प्रधानमंत्री की मानसिकता इतनी छोटी है, इतनी 0 पॉइंट की है कि सारा विश्व इसे सुन करके हंसता होगा कि भाई ये किस तरह के प्रधानमंत्री हैं जो उस देश के नारियों पर इतना जबरदस्त और इतना बड़ा हमला करते हैं। और हमारे देश के अंदर रहने वाली कोई भी नारी, कोई भी लड़की, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन वो भारत माता की बेटी है। अगर इनकी माता कह रहे हैं कि हमारी माता नहीं भारतवर्ष की माता थी, मैं भी अपनी माता मान लेता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ हमारी भी माता हुई। लेकिन हमारी उस माता को प्रधानमंत्री जी बतावें, पहली गाली तो प्रधानमंत्री जी ने दिया जब इन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल पैदाइश का इंसान हूँ, यानी किसी के पेट से नहीं निकला हूँ, हमारी पैदाइश डायरेक्ट हुई है। तो ये इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है जो अपनी माँ को कहे। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जब आप नॉन बायोलॉजिकल पैदाइश के आदमी हैं तो हमारी माता जो आपकी माता थी वो मेरी भी माता है, उनके छाती से दूध पिया था कि नहीं? अगर पिए थे तो बताइए क्यों पिया जब नॉन बायोलॉजिकल हो, और अगर नहीं पिया तो ये लगता भी है कि आप माँ का दूध नहीं पिए हैं। यदि आप माँ का दूध पिए होते तो ट्रंप के मोदी क्या कर रहे हो, बोलो सरेंडर, तो भयभीत होकर के आप सरेंडर नहीं बोलते। यदि कोई अपनी माँ का दूध पिया होता भारत का कोई भी नेता तो वो ट्रंप के डांटने पर सरेंडर नहीं बोलता बल्कि बवंडर खड़ा कर देता सारी दुनिया के अंदर, और इंदिरा गांधी की तरह पाकिस्तान को तोड़कर जैसे उन्होंने बांग्लादेश बना दिया था उसी तरह से इस बार बलूचिस्तान एक अलग देश बना होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के लोगों को कितना मरवाएंगे, कितने महिलाओं को विधवा बनवाएंगे? आप ऑपरेशन सिंदूर नाम रख देते हैं। जिन जिन हमारी माताओं का, बहनों का माथे का सुहाग उजड़ता है तो आप उस पर भी सियासत कर लेते हैं। और इस समय आप कह रहे हैं कि हमारी माता को गाली दी गई, मैं उनको अपनी भी माता कहता हूं, तो क्या वो माता सावित्रीबाई फूले के बराबर है क्या? सावित्रीबाई फूले माननीय मोदी जी जब पढ़ाने जाती थी, वो पहला महिला शिक्षक हैं भारत की जो इस देश के लड़कियों को पढ़ाना आरंभ किया था। इस देश के पिछड़े और दलित गरीब बच्चों को जब धर्मादेश कह करके उन्हें पढ़ने से रोका जा रहा था, उस समय सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाया करती थी। उनको भद्दी भद्दी गालियां देते थे लोग। 1 मिनट रुक जाइए, पूरा सुन लीजिए। उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते थे लोग, उनके ऊपर गोबर टट्टी और ईंटा फेंकते थे लोग। उस इतिहास को याद करते हैं कि नहीं? वो है हमारे भारत की माता, पहली माता सावित्रीबाई फूले। और वो फातिमा शेख हैं जिस मुसलमान के बच्चों से ये नफरत करते हैं और देश के अंदर नफरत फैलाते हैं, गालियां बकते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, न जाने कौन कौन से शब्द बोल करके अपमानित करते हैं। वो फातिमा शेख ने जमीन दिया था जिसमें सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोल करके इस देश के चमार को, लुनिया को, दुनिया को, चौहान को, बढ़ई को, बेलदार को, और जिन नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था उन लड़कियों को पढ़ने का स्कूल खोला और पढ़ाना आरंभ किया। वो हमारी राष्ट्र माता है फातिमा, और सावित्रीबाई फूले राष्ट्रपिता हैं ज्योतिबा फूले। माननीय मोदी जी, इस तरह की छोटी मानसिकता के साथ आप देश में राजनीति न करें। इस देश का बच्चा बच्चा आप पर कमेंट कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। जब दूसरे के माँ को अपमानित कर चुके हैं आप, तो अपनी माँ को कैसे बचाएंगे? जिनका घर कांच का बना हो, शीशे का हो, उसे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए, नहीं वही होगा जो हो रहा है।
इसलिए मैं जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद, जय अखिलेश, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामसूत्र यादव जी।